जनाब हाजी अफरेज साहब, हाजी अख्तर साहब, जनाब राजा मुमताज़ रहमान साहब, मोहतरम भाई जनाब सरदार फरीद साहब, जनाब इशफाक भाई साहब, वाजिब भाई साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम वाजिब एहतराम बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, सच्ची बात है कि ये बड़ी इज़्ज़त की बात है और बहुत एजाज़ की बात है कि इलेक्शन कैंपेन में एक ऐसी यूनियन कौंसिल जिससे वोट लेना बड़ा मुश्किल हो, वहाँ हमें अल्लाह ताला के करम से इस तरह के मुखलस और इस तरह के बेलोस और इस तरह के पुरखलूस साथी बुज़ुर्ग और नौजवान मिले। मैं अल्लाह का, मेरे पास अल्फाज नहीं, शुक्र अदा करूं और आपका मैं शुक्रिया अदा करूं। ये अल्लाह का बड़ा करम है। और अगर इन पुरखलूस दिलों, चेहरों और ज़मीरों का एतमाद पे बंदा मौका भी मिले और पूरा ना उतरे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी ज्यादती और बदकिस्मती कोई नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई आज साहब की अब बात सुन। मैं समझता हूँ कि सिलेक्शनों में जो हमने पहला प्रोग्राम मुशावरती बुलाया था, जिसमें फैसला किया था और अल्फन फैसला किया था कि वोट मांगेंगे मुस्लिम लीग के लिए और इलेक्शन लड़ेंगे पार्टी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ एक सोच मैंने अवाम के सामने रखी थी। आज 14 दिन हो गए हैं उस प्रोग्राम को, या 16 दिन हो गए हैं। सरदार साहब कितने दिन हो गए? 15-16 दिन हुए। आज पहली आवाज उठी है आई साहब की। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने वो बयानिया न सिर्फ सर्कल बकोट में बल्कि पूरे NA 16 में लोगों के दिलों के अंदर डाल दिया। मैंने अलग किया था अगर 5 सालों में, और वे अवाम के सामने ये बात रखी और ये एक एनालिसिस भी लोगों के सामने रखा था कि 2000 तक हमारे इलाके में भरपूर काम हुए हैं। कोई ना माने, ये हकीकत है, लेकिन 2000 के बाद 2024 तक जिस तरह हमें नुमाइंदगी मिली, हम किसी के जात पे तनकीद नहीं करते, लेकिन जिस तरह हमें नुमाइंदगी मिली उस तरह अवाम को वो हक देने में हम नाकाम हुए। क्योंकि मेरा तल्लक मुस्लिम लीग से, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मेरा एक साथी वो सरदार फरीद साहब हो या कोई और हो, अगर उनसे किसी हवाले से कोताही हुई है, अगर मैं मुस्लिम लीग से हूँ, मेरा लीडर नवाज शरीफ है, तो मैं भी उस जिम्मेदारी को लेने का पाबंद। तो मुझे खुशी हुई कि ये बयानिया अल्हम्दुलिल्लाह चल गए। अब ये सर्कल बकोट जिला एबटाबाद NA 16 में सियासत और नुमाइंदगी वो करेगा जिसको मौका मिलेगा, तो वो आवाम की खिदमत करेगा, तब वो करेगा इंशाअल्लाह। आज आपने सदा की ये शऊर और अपना हक लेने की बात, ये अपने आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल की आपने ऐसा बात बुनियाद रखी है। और मैं अल्फन कहता हूँ, मुझे आज बहुत खुशी हुई है और मैं कहता हूँ कि हर घर से ये आवाज आए, हर नौजवान के ज़मीर की ये आवाज बने, हर बुजुर्ग की ये सदा बने कि अगर आप हमें वोट की ताकत से अपने रिश्ते, तल्लक, बरादरियां, खानदान छोड़ के ऐवानों में भेजते हैं, ऐवानों में नवाज शरीफ साहब हमें आसमानों पे भेजते हैं, इज्जत देते हैं, ओहदे देते हैं, और अगर हम नुमाइंदगी का हक नहीं अदा करते तो हमें कोई हक नहीं है अगले 5 सालों में ऐसे गैरतमंदों के पास, ऐसे इज्जतमंदों के पास पार्टी के नाम पे, नजरिए के नाम पे, बरादरी के नाम पे आके वोट ले। तो आज अल्लाह का फजल है, मेरी सर्कल बकोट रहने 16 के नौजवानों से, बुजुर्गों से ये इस्तदा है कि अल्लाह के फजल करम से सब नवाओं का रुख नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग की तरफ। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला मरकज में वाज़े दो तिहाई अक्सरियत से मुस्लिम लीग की हुकूमत बनेगी अल्लाह के फजल करम से। 24 साल का फैसला आपने करना है, हमने नुमाइंदगी का हक अदा किया या नहीं किया।
मैं अब इस बहस में नहीं पड़ता कि हल्के बदल के या मैंने किसी की खातर या किसी का प्रेशर था, ये बात एक तरफ रखते हैं। मैं 11 महीनों की वो जिम्मेदारी कबूल करता हूं, हाथ उठा के कबूल करता हूं, क्योंकि जिस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ना था मैंने काम वहां करने, मेरी जगह आप भी कोई होते इसी तरह करते। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर आपने हमें जिस जुर्रत के साथ आज आपने हमारा साथ दिया, मुस्लिम लीग के साथ फैसला किया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला हमें खुदा मौका दे, फरीद खान साहब को मौका दे, हमें अल्लाह ने कामयाब किया, हम 24 सालों की महरूमियों का अजाला करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अगर ना कर सके तो हमें कोई हक नहीं है सियासत का आपके पास वोट मांगने का, ना ही आपको आजमाइश। हम अपने नए साथियों को मौका देंगे, नौजवानों को मौका देंगे, बैठे हैं हमारे नौजवान, इनको मौका देंगे। ये एक एक जज्बा जो है इनमें एहलियत है, इनमें कौम के और इलाके की नुमाइंदगी करने की सलाहियत है, अल्लाह के फजल, इनको हक मिलना चाहिए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो उस दिन हम घर गए आपने इज्जत दी, मुझे पता है उसके बाद आप पे कितना जरगों का प्रेशर पड़ा, आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अपनी पूरी खेल और बरादरी समेत आज हमें इज्जत दी, यहाँ ऐलान किया। और मैं समझता हूँ आज से महरूमियों का ज़ाले का सफ़र अल्लाह के फजल करम से हमारे सर्कल बकोट का शुरू हो चुका है इंशाल्लाह, और इसको कोई इंशाल्लाह नहीं रोक सकता, इंशाल्लाह नहीं रोक सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं जनाब भाई साहब, अख्तर साहब, आपका, आपकी बरादरी का, आपके बुजुर्गों का, नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा करूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो मेरी नस्ल भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेगी। वाखिर दावाना मुर्तज़ा साहब तुसा एक वायदा की था दीवान में कुछ और दावत की थी ऐसी पानी नहीं या नाले नहीं वो कनेक्शन ही नहीं दे सा पानी ना कनेक्शन ऐसा मंजूरी कराई छोड़ी वो अमल दरामद कराना, वो चीफ मिनिस्टर को ऑफिस को भाई आमना निकला काफी सुनो अच्छा ना डीसी को मैं सुन जवाब देना वो वज़ीर आला को मंजूरी कराई, इना मंजूरी करवाई तो लेटर मारे कोल पे आवा विद एंड वीक इंशाल्लाह ताला मैं उससे ऊपर लगाया, बल्कि कल भी ऐसा गए से समझ आइया विद एंड वीक इंशाल्लाह कोशिश करने कि वो कनेक्शन जड़ा हो गया इना मंजूरी करवाई तो मैं चाहिए तो लेटर मारे कोल मौजूद है, जिस टाइम तुम चाहिए ना लेटर नहीं कॉपी मैं चाहिए सा तो रह दिन पहले इंशाल्लाह सब कुछ रह दिन पहले भी सुपर कर 3 दिन पहले भी मैं डीसी रावलपिंडी की फोन की थी तो भैया और 3 महीने गुजरी गए।